हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। कल हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम करेंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट ऑन कैलोरीमीटर, ठीक है। कल आपने एक्सपेंशन के ऊपर न्यूमेरिकल कर लिए थे, उनके आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अब आप न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल्स ऑन कैलोरीमीटर। इसकी थियोरी मैंने आपको बता दी थी कि क्या होता है। ये मेनली स्पेसिफिक हीट या फिर लेटेंट हीट को निकालने के लिए या फिर उनके एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए क्या उनकी लेटेंट या स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। तो जिस मेथड का हम यूज करते हैं वो होता है कैलोरीमीटर, ठीक है। तो आज हम करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। अगर 2 या 3 मार्क्स में आते तो व्हाट इज कैलोरीमेट्री या फिर कैलोरीमीटर, और उसके साथ फिर हमारा एक न्यूमेरिकल दे सकते हैं, छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि वेटेज ज्यादा होगी, पर थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स ऑन कैलोरीमीटर, दैट द फर्स्ट न्यूमेरिकल वाज, सबसे पहले एक बार थियोरी देख लेते हैं कि क्या होती है। हमें पता है डेल्टा क्यू जो होती है वो क्या होती है, एम एस डेल्टा टी, ओके। मतलब ये हम स्पेसिफिक हीट और कैलोरीमीटर दोनों के ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का भी इसमें यूज होता है। तो स्पेसिफिक हीट हमारी क्या होती है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। इसमें जो हमारी एस होती है वो स्पेसिफिक हीट होती है और ये हीट होती है हमारी, जो हमारी है ना। आपको पता है हीट रिक्वायर्ड, जो एक मास यूनिट को एक टेम्परेचर 1 यूनिट डिग्री तक टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है वो स्पेसिफिक हीट होती है। आपने सारी हीट्स पढ़ ली है, ठीक है। तो इन्हें बड़े ध्यान से पढ़ना कि किसमें मोल होते हैं और किसमें हमारा मटेरियल चेंज हो जाता है ना, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया। तो ये बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। 1 मार्क में इनकी डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। तो मेनली जब ये हो जाएगा सिलेबस तो मैं आपको एक बार ब्लूप्रिंट लिखा दूंगी कि जिस चैप्टर से जो आएगा, 1 क्वेश्चन के लिए आएगा या एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 3 मार्क्स का आएगा, तो वो एक ब्लूप्रिंट में होता है। आप उसी से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प होगी। अब इसे आप उसे अपनी हैबिट में ले आएंगे तो आपके लिए 12th में बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली आप देख सकते हैं, तो हमारी हीट क्या होती है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। वेयर हमारी जो एस होती है, एस या फिर हम इसे सी से डिनोट कर देते हैं, ये क्या होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, ओके। और यहाँ पे सी जो होती है हमारी वो होती है मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एस, ओके। और जो ये कैपिटल सी होती है ये हमारी होती है मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना। इसमें हम ये एम जो होता है ये मॉलिक्यूलर मास होता है, इन मल्टीप्लाई करते हैं इसकी स्पेसिफिक हीट से, तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और मेनली हमारा यही था कि मिक्सचर्स होते हैं, ये मतलब आपको पूरी थ्योरी पढ़ लिया। अब मेनली क्या होता है, मेथड ऑफ मिक्सचर्स में क्या होता है, जब मेथड ऑफ मिक्सचर करते हैं, मेनली जो कैलोरीमेट्री होता है वो हम अटेन करते हैं, वो जो हम स्पेसिफिक हीट निकालते हैं और कुछ निकालते हैं, तो वो हम मेथड ऑफ मिक्सचर यूज करके निकालते हैं। कल जब मैंने आपको कैलोरीमेट्री कराया था तो बताया था। तो उसमें क्या होता है कि हम मेथड ऑफ मिक्सचर कैसे लेते हैं कि एक वाटर ले लेते हैं, उसमें फिर एक बहुत जो हीटेड सब्सटेंस है, जैसे हमने कोई भी मटेरियल किया हो, आयरन किया हो, कॉपर किया हो, तो उन दोनों का मिक्सचर लेते हैं ना फिर हम बाद में, ठीक है। तो मिक्सचर की वजह से होता है तो मेथड ऑफ मिक्सचर। तो इसमें हमारा मेन क्या होता है कि जो हीट लॉस्ट होती है इज इक्वल्स टू होते हैं हीट गेन के, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे हीट गेन, यही मेथड यूज करके मैंने दोनों हीट्स को इक्वल करके स्पेसिफिक हीट के लिए वैल्यू निकाल ली थी, इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, ठीक है। और मेनली क्या होता है, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट किया था, वो किसके इक्वल आया था, हीट मल्टीप्लाई बाय राइज इन टेम्परेचर, हीट मल्टीप्लाई बाय राइज इन टेम्परेचर। और ये किसके इक्वल होता है, मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट, सॉरी मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट एंड मल्टीप्लाई बाय राइज इन टेम्परेचर होता है इक्वल किसके, मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय फॉल इन टेम्परेचर, है ना। क्योंकि फॉल इन टेम्परेचर हुआ तो हमारी क्या होती है, हीट लॉस होती है, और राइज इन टेम्परेचर हुआ तो हीट गेन होती है, ठीक है। तो मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय राइज इन टेम्परेचर हमारा इक्वल होता है मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय फॉल इन टेम्परेचर, क्योंकि मेनली मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर या फिर राइज और फॉल इन टेम्परेचर हमारा मेनली हीट होता है। तो हीट गेन कौन सा होगा, राइज इन टेम्परेचर, और हीट लॉस कौन सा होगा, फॉल इन टेम्परेचर। तो यहाँ तक आपने ये पढ़ा था कैलोरीमेट्री की थ्योरी के लिए, ठीक है। अब मेनली हम इसे यूज करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन हमारे फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया। तो
जैसे इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल गिवन है, ठीक है, ये क्या गिवन है, व्हेन 0.2 kg of a body at 100 degree Celsius is dropped into 0.5 kg of water at 10 degree Celsius, the resulting temperature is 16 degree Celsius. Find the specific heat of the body. If specific heat of water is given, specific heat of water is given, its value is 4.2 into 10 raised to power 3 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, when 0.02 kg of a body at 100 degree Celsius is dropped into 0.05 kg of water at 10 degree Celsius, ठीक है, तो the resulting temperature is 16 degree Celsius. फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज गिवन। देखो सबसे पहले क्या गिवन है, एक बॉडी का मास गिवन है जो जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब एक m गिवन है और एक T1 गिवन है। अब मुझे क्या गिवन है, वो मिलाई गई है दूसरी बॉडी में, दैट इज 0.5 kg वाली बॉडी में। अब देखो मेनली मिलाई गई है ना, क्या की गई है, ड्रॉप इनटू का मतलब वो उसमें डाली गई है या मिलाई गई है, तो इससे आपको क्या पता लगता है कि मिक्सचर बन गया है, ठीक है, तो मिक्सचर बन गया है, तो इसमें क्या हुआ देखो, वो अब जो जिसमें वाटर में मिलाई गई है उसका टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, तो मेनली दो टेम्परेचर हो गए। फाइंड द रिजल्टिंग टेम्परेचर, और जो हमारा रिजल्टिंग टेम्परेचर आता है वो 16 डिग्री आता है, क्योंकि देखो एक 10 डिग्री पे है, एक 100 डिग्री पे है। अब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, एक बहुत ही कूल है और एक बहुत ही हॉट है, तो उनको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों मॉडरेट टेम्परेचर में आ जाएंगे। तो जो मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पे हो जाता है दैट इज 16 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द हीट ऑफ अ बॉडी, मुझे हीट ऑफ द बॉडी फाइंड करनी है जबकि स्पेसिफिक हीट गिवन है। अब हमें पता है कि जब मेथड ऑफ मिक्सचर हम यूज करते हैं तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड होता है, तो जब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे m इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू m2 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ 2 एंड द टेम्परेचर 2, ठीक है, तो वहां से हमें जो एक स्पेसिफिक हीट नहीं गिवन है हम दूसरी स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, तो जैसे हमें m1 गिवन है 0.2 kg, T1 गिवन है वो कितना गिवन मुझे 100 डिग्री सेल्सियस, और मुझे m2 गिवन है वो कितना गिवन है 0.5 kg, और T2 मुझे गिवन है वो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब देखिए आप, अब क्या है हमारा, यहां से हम निकालेंगे डेल्टा T। अब देखो बेटा कितना टेम्परेचर हो गया, हमारा रिजल्टिंग टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस, तो इसका जो ड्रॉप इन टेम्परेचर है, जो फॉल इन टेम्परेचर है वो क्या होगा, T1 माइनस T, ठीक है। अगर ये T है मेरा 16 डिग्री सेल्सियस, तो जब कैलोरीमेट्री में भी किया था हमने उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, वो क्या होता है T1 माइनस T, दैट इज T1 माइनस T विल बी इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा 100 डिग्री माइनस 16 डिग्री, तो इसके लिए हमारा जो डेल्टा T आ गया, जो रिजल्टिंग टेम्परेचर आ गया दैट इज 84 डिग्री, और जब हमारा वाटर में वो डाला गया तो वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, राइज, तो वाटर का राइज टेम्परेचर हम कैसे निकालते थे, T माइनस T2, है ना, तो T माइनस T2 दैट इज, अब वो कितना है 16 डिग्री और पहले था 10 डिग्री, तो उसके राइज कितना हुआ 6 डिग्री के लिए हुआ। तो सिंपली अब हमें पता है एज फॉर मेथड ऑफ मिक्सचर heat gained is equals to heat lost। ओके, तो heat gain देखो m1 है ना, क्योंकि मेनली सॉरी हमारी m2 के लिए हुई है, तो m2 s2 एंड डेल्टा t2 इज इक्वल्स टू m1 s1 डेल्टा t1। अब हमें s1 निकालना, स्पेसिफिक ऑफ दैट, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ओके, तो m2 वाज गिवन 0.5, S2 कितने गिवन है मुझे, S2 देखिए S2 मुझे गिवन है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसे आप करेंगे 4.2 इंटू 10⁻³
इसके आपको डिग्री मतलब बाद में लिख लेना। और डेल्टा T2 कितना मुझे कितना राइज हो रहा है 6 का, और ये किसके इक्वल होगा, M1 वाज 0.2 kg, S1 मुझे निकालना है डेल्टा T1 कितना है 84 का। ठीक है, तो ये वाली चीजें S1 में उस तरफ रख के और जो 84 और 0.2 से अगर मैं लेके आती हूँ डिनोमिनेटर में, देन व्हाट विल आई फाइंड, 0.5 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू 6 अपॉन 0.2 इंटू 84। इसके 0.2 से ये कटा, ठीक है, 2 3 जा, अब इसके पॉइंट से मैंने 10 लगाया यहाँ पे, 5 2 जा। ओके, तो ये देखो 42 2 जा क्या होता है 84 4, तो ऊपर क्या बचता है 342 2 जा, है ना, 84 होता है, तो 300 अपॉन 4, ठीक है, 3000 अपॉन 4, तो यहां से मेरी वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, तो आप इसे निकालेंगे यहां से 300 अपॉन 4, ये मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अब इसे ऐसे लिख लीजिए 3/4 इंटू 10⁻³ तो आप इसे करेंगे तो 3 को इसे क्या आ जाएगा 0.75 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये स्पेसिफिक हीट निकल गई है। तो सिंपली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर देखो एग्जाम में आप करते हो क्वेश्चन, अगर आपकी कैलकुलेशन हो रही है बहुत लंबी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिख दीजिए और बाद में आप लिख के, जैसे आपको नहीं सॉल्व करनी है एग्जैक्ट वैल्यू, अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर और भी कई सारे फैक्टर्स अगर इंक्लूड हो जाते हैं, तो मेनली आप क्या करेंगे, आप लास्ट में कैलकुलेशन ऐसे ही छोड़ के उसके पीछे यूनिट्स जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप यूनिट से लगाएंगे तो आपका हाफ ऑफ मार्क्स वैसे ही डिडक्ट हो जाता है। तो अगर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे और यूनिट आपने लगा दी तो सिर्फ आपका जैसे 4 मार्क्स का है तो 3.5 मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपका मेथड और प्रोसीजर बहुत सही है और आपने सारी अच्छे से लिखा है, ठीक है, तो कैलकुलेशन का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आपको एग्जैक्ट आंसर लाना है, क्योंकि कई बार बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो अब जैसे करेंगे द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, इसमें क्या गिवन है हमें, द वाटर ऑफ मास 75 ग्राम at 100 degree Celsius is added to ice of mass 20 gram at -15 degree Celsius. What is the resulting temperature if latent heat of ice is 80 calorie per gram and specific heat of ice is 0.5. Okay, तो the water of mass is, इसका वाटर का मास क्या गिवन है 75 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू आइस ऑफ मास 20 ग्राम। ठीक है, ये मिलाया गया है इसमें भी, तो मेनली देखो मिलाया गया है तो वही प्रोसीजर हमारा आता है हीट गेन और हीट लॉस के लिए। ठीक है, पर इसमें सबसे पहले देखना है व्हाट इज द रिजल्टिंग टेम्परेचर लेटेंट हीट। अब वो मिलाया गया है वाटर हमारे किसमें, आइस में, तो इसमें हमारा लेटेंट हीट भी गिवन है। तो मेनली देखो अब वो क्या है कि आइस में मिलाया गया, वो लिक्विड फॉर्म से वो सॉलिड फॉर्म में गया, तो मेनली चेंज ऑफ स्टेट का भी मैटर यहाँ पे अराइज होगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल बहुत अच्छा था, बहुत सिंपल था, तो जहां तक है 2 मार्क्स में वैसे पूछे जाते हैं, पर थोड़े अच्छे से भी ट्रिकी से भी पूछे जाते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है कि हमें रिजल्टिंग टेम्परेचर निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट द रिजल्टिंग टेम्परेचर इज T0 डिग्री सेल्सियस, मैंने T0 माना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें पता है S1 क्या होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, आइस के लिए 0.5 होती है और स्टीम के लिए 0.47 होती है। जब मैंने थ्योरी कराई थी तब मैंने आपको बताया था। तो वाटर के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। और मेनली हीट लॉस बाय वाटर कितना हो जाएगा, हीट लॉस बाय वाटर वो कितनी हो जाएगी M1 S1 डेल्टा T1। ओके, हमें पता है कि उसकी बॉइलिंग होती है वो किसकी होती है, मेनली 100 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है उसका वो 100 हो जाएगा। तो M1 वाज हमें गिवन है कितना 75 ग्राम और 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है।
मल्टीप्लाई बाय एस कितना है 1 और टेम्परेचर 100 माइनस टी नॉट है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो रिजल्टिंग टेम्परेचर क्या है, तो वो क्या मानेंगे 100 माइनस टी नॉट कैलोरी। ओके, तो ये तो मेरा क्या था हीट लॉस। अब हम क्या निकालेंगे हीट गेन। तो हीट गेन कौन करेगा, आइस करेगी क्योंकि वो मेल्ट होगी। हीट गेन बाय आइस वो कैसे होगी, सबसे पहले क्या होगा कि उसका टेम्परेचर है -15 डिग्री सेल्सियस, तो पहले वो क्या आएगी -15 डिग्री से आएगी वो 0 पे, फिर हमारा उससे वो 0 से पहले उसका फिर कन्वर्ट हो जाएगी स्टेट, क्योंकि कन्वर्टिंग वाटर तो हम लेटेंट हीट यूज करेंगे। फिर हमारा क्या होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से उस रिजल्टिंग टेम्परेचर पे आएगी, वो जो हमें निकालना है। तो वहां से हमारी जो हीट आएगी स्पेसिफिक हीट, वो हमारी हीट गेन्ड होगी और वो फिर हम इक्वेट कर देंगे, तो दोनों में जो टी नॉट वैल्यू होगी वो फिर हमें, जैसे हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर अलजेब्रा में करते हैं कि अगर दो वेरिएबल आए हैं दोनों एक जैसे हैं तो फिर उन्हें इंटरचेंज करके आपस में हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। द फर्स्ट वन वो क्या होगी, मेनली हीट गेन बाय आइस, पहले कहां से फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, वो क्या होगी M2S2 डेल्टा T2। ओके, वो क्या होगी, हमारा M गिवन है 20, यू कैन सी 20 ग्राम गिवन है -15 डिग्री सेल्सियस पे, 20 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 0.5 उसके बाद स्पेसिफिक हीट, और टेम्परेचर कहां से कहां तक जा रहा है, -15 डिग्री से जा रहा है वो 0 पे। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा +15। ओके, 0 माइनस 15 रिजल्टेंट होगा क्योंकि T2 माइनस T1। ओके, अब T2 माइनस T1 माइनस है तो माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसे करेंगे तो वी विल गेट 150 कैलोरी। ओके, तो हमने ये क्या पाई, हमारी जो हीट गेन है वो कितनी है 150 कैलोरी। अब देखो कि जो दूसरी हीट है वो क्या होगी, बाय कन्वर्टिंग द फॉर्म। ठीक है, जो वो लेटेंट हीट यूज होगी, हमें लेटेंट हीट ऑल्सो गिवन है, तो क्या है अब हमारा इन कन्वर्टिंग into water at 0 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्टिंग में क्या होगी M2L लेटेंट हीट, मास मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट, मास कितना 20 ग्राम एंड द लेटेंट हीट इज गिवन, यू कैन सी लेटेंट हीट इज गिवन 80 कैलोरी पर ग्राम। ओके, तो यहां से 20 मल्टीप्लाई बाय 80 दैट इज, ये क्या हो जाएगा 1600 कैलोरी। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे यहाँ से 1600 कैलोरी। अब देखो मेरे लेटेंट हीट हो गई। अब क्या है, मुझे राइज करना है टेम्परेचर 0 डिग्री से उस पर्टिकुलर रिजल्टेंट पे। ठीक है, देन द थर्ड वन इज इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर्म्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू T0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमने रिजल्टेंट निकालना है, तो M2S1 T0 माइनस 0 S1 की यूज करेंगे क्योंकि वो वाटर की फॉर्म में आ गई, तो हम स्पेसिफिक हीट इसके लिए नहीं वाटर के लिए यूज करेंगे। तो M2 कितना हुआ 20 मल्टीप्लाई बाय 1, T0 कितना है मुझे नहीं पता, T0 माइनस 0 T0, तो ये क्या गया 20 T0 कैलोरी। तो ये जो है मेरी, ये क्या है हीट गेन, और मेरी हीट लॉस क्या थी, हीट लॉस मैंने क्या फाइंड करी थी, हीट लॉस वाज 75 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस T0। तो ये दोनों वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, एज फ्रॉम मेथड ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, इक्वेट कर देंगे हम, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप इक्वेट करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तो यू विल फाइंड 75 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस T0 इज इक्वल टू 20 T0। ठीक है, तो हम ये निकालेंगे, मेनली हीट गेन टोटल होगी ना, हीट गेन अब पहले कितनी 150 कैलोरी प्लस 1600 कैलोरी, क्योंकि पूरी हीट गेन हुई प्लस 20 T0। ओके, तो यहां से आप देखो, आप करेंगे इसे मल्टीप्लाई 7500 माइनस 75 T0 इज इक्वल टू 1500, और ये कितना हो जाएगा 0 5 6 और 1 7 1 प्लस 20 T0। T0 की जो वैल्यूज है उन्हें एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, मेनली ये अगर 75 इस तरफ है तो उसे उस तरफ लेके जाओ, 17 दिस इस तरफ लेके आओगे, तो 7500 माइनस 1750 इज इक्वल टू 20 T0 प्लस 75 T0। तो यहां से आप करेंगे, ये क्या हो जाएगा
5750 इज इक्वल्स टू दिस इज 95 टी नॉट। तो टी नॉट की वैल्यू अगर मैं निकालूंगी तो कैसे आ जाएगी 5750 अपॉन 95। तो इसे जब आप काटोगे टी नॉट यू विल गेट 60.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो देन यू विल गेट 60.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा वाटर का था वो टेम्परेचर हमारा घट के आया 100 डिग्री सेल्सियस से 16.5 पे, और वो -15 से कहां पे गया 16.5 पे। अब मेनली ये कैसे है, इसका मतलब है कि जब हमने आइस डाली और वाटर डाला तो वाटर थोड़ा ठंडा हो जाएगा और जो आइस है वो थोड़ी मेल्ट हो जाएगी, है ना, ऐसे ही तो होता है। तो मेनली अब जो वो आइस का टेम्परेचर है वो 16.5 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, और जो वाटर बॉयल हो रहा था वो अब घट के 60.5 पे, मतलब वो भी थोड़ा कूल डाउन हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में गिवन है अ लिक्विड weighing 240 ग्राम is contained of water equivalent 12 gram at a temperature of 14 degrees Celsius. A piece of copper weighing 72 gram and specific heat 0.093 is raised to 100 degrees Celsius and then lowered into the calorimeter. If the final temperature is 18.2 degrees Celsius, find the specific heat of the liquid. ठीक है, तो here the another question is, इसमें क्या पूछा गया, a liquid weighing 240 gram is contained of water equivalent 12 gram at a temperature of 14 डिग्री सेल्सियस। अब जो वाटर इक्विवेलेंट है इसमें क्या होता है, हमारा वेट ऑफ कैलोरीमीटर भी होता है और सारी चीजें ना, मेनली जो इक्विवेलेंट आता था तो ये W हो जाता है हमारा, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो इसमें देखो, क्योंकि कल मैंने आपको जो कैलोरीमीटर का जो फाइनल जो एक्सप्रेशन कराया था वो इसमें यूज होगा। अब तक क्या था, सिंपली हीट गेन और हीट लॉस कर रहे थे, बट इसमें वाटर इक्विवेलेंट भी गिवन है, तो आपको क्या करना है, एक प्लस कर देनी है क्वांटिटी W जो हमारा वाटर इक्विवेलेंट इनटू जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर होता है ना, तो यही चीजें होती थी हमारे। वो 14 डिग्री सेल्सियस से पीस ऑफ कॉपर वेइंग 72 ग्राम हमें M2 इज गिवन है, उसकी स्पेसिफिक हीट गिवन है एंड इज रेज्ड टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड देन लोवर्ड इनटू द कैलोरीमीटर। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेल्सियस था और देन फिर लोअर किया जाता है। द फाइनल टेम्परेचर इज 18.2 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर जब 14 डिग्री वाली चीज हमने डाली 100 डिग्री वाले मटेरियल टेम्परेचर वाले मटेरियल में, तो उन दोनों के जो टेम्परेचर में राइज एंड फॉल हुआ वो अब फाइनल आ गया 18.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। अब हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड निकालना है, सिंपल है, वही हीट गेन और हीट लॉस करेंगे और सिंपली फिर इक्वेट कर देंगे। तो कुछ भी नहीं है इसमें, मैं आपको करा देती हूँ, पर आपको डरना नहीं है न्यूमेरिकल से। मैं आपको बार बार बोलती हूँ बेटा, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मुझे पता है, हम भी इस एज से गए हैं, मुझे भी बहुत डर लगता था कि मेरे से न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे, बट जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो सारा फियर चला जाता है। तो बस कुछ भी हो, जब भी आप बुक खोलोगे तो एक पेन कॉपी साथ में लेके बैठे, चाहे आप चेहरे ही क्यों ना पढ़ रहे हो, जिससे आपको ना थोड़ा लिखने की आदत पड़ेगी ना, तो लिखते लिखते आपके बहुत सारी चीजें हो जाती है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, वही चीजें पहले क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, क्वेश्चन आप लिख लो अच्छे से।
ठीक है। उसमें जो पहले लाइन पढ़ी उसका लिख लिया करो, गिवन क्या है, सेकंड में गिवन क्या है। उससे क्या होता है, आपको ना थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो मेनली पेन जरूर उठा के बैठो, अगर आपको नहीं भी आता फिर भी पेन चलाओ, ठीक है। पेन चलाना है, नोटबुक में पेन चलाओगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में आपका चलेगा साथ के साथ। पहले ही हाथ नहीं उठाने हैं, पहले ही हार नहीं माननी है कि हमसे नहीं होगा। तो प्लीज बस एक बार आप ट्राई करना, आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि जितना मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है वो सफिशियंट है, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैंने एक भी नहीं छोड़ी है, ठीक है। बेशक वो आपका सिलेबस हो, सिलेबस की कराई है वैसे, बट एक दो चीज मैंने जो आपकी और कहीं भी हेल्पफुल कर सकती है वो भी करा दी है। मतलब छोटे बहुत ना 3-4 लाइन की कुछ बात ऐसी बता दी जो आपको आगे हेल्पफुल हो सकती है। तो मेनली ठीक है, ये आपका सारा सिलेबस चल रहा है, तो बस न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान देने, क्योंकि फिजिक्स न्यूमेरिकल के बिना नहीं होती है। तो प्लीज आप अपना थोड़ा न्यूमेरिकल्स पे जरूर फोकस कीजिएगा। तो देखो ये न्यूमेरिकल मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया ना कि हीट गेन क्या होता है, हीट लॉस क्या होता है। इसलिए मैं हर एक जो टॉपिक है उस पर न्यूमेरिकल लेके चलती हूँ, ठीक है। तो मेनली अब देखो बेटा, अब इसमें लिख लेते हैं। सबसे पहले चलो आप भी अपना पेन उठाओ और लिखना शुरू करो, ठीक है। और जहां पे आपको नहीं आ रहा है, और एक और बात, अगर आप पेन उठा रहे हो ना तो प्लीज पॉज भी, एक बार आप ट्राई करो। अगर नहीं हो पा रहे तो वीडियो को रिज्यूम कर लो, कितना अच्छा है। ऑनलाइन तो बहुत अच्छा सिस्टम हो जाता है ना। आप क्लास में तो ऐसे टीचर को नहीं कर सकते कि आपने म्यूट कर दिया, उसे फिर पॉज कर दिया या फिर एकदम बोल दोगे कि रिज्यूम, ऐसे तो नहीं होता। वो जो टीचर है पढ़ाते ही रहता है, बट ऑनलाइन का बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इस फायदे को आप प्लीज अच्छे से लो, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस फायदे को ज्यादा अच्छे से अटेन करोगे तो ये आपके ही फ्यूचर के लिए ज्यादा सही है, ठीक है। अगर आप खुद से ही चीजें करने लगोगे ना तो बहुत सही होता है, ठीक है। क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन बहुत सोर्सेज है, तो प्लीज इंटरनेट का आप अच्छे से फायदा उठाइए। और जो चीज नहीं आती उन्हें आप प्लीज कमेंट सेक्शन में दे दीजिए या फिर क्वेरी दे दीजिए, मैं आपकी वो सारी सॉल्व कर दूंगी। और मैं मानती हूँ कि मैं आपके अच्छे से डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ये मेरी मानना है कि मैं कर दूंगी। अगर फिर भी आपका नहीं हो पाता है तो आप प्लीज अपने क्वेरीज भेज सकते हो हमारी वेबसाइट पे, स्टडी खजाना पे। तो मेनली आप देखिए अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। A liquid weighing 240 ग्राम is contained of water equivalent 12 ग्राम at temperature, ठीक है बेटा। तो मुझे M1 कितना गिवन है, M1 मुझे गिवन है 12 ग्राम, और टेम्परेचर T1 कितना गिवन है बेटा, मुझे गिवन है 14 डिग्री सेल्सियस। और वो क्या है, नहीं सॉरी ये क्या था, मुझे इक्विवेलेंट वेट था ना, ये तो W था 12 ग्राम, और जो M1 है वो 240 ग्राम है, ओके। अब देखो मेनली, अब जो मेरा M2 है, M2 कितना गिवन है 72 ग्राम, और जो मेरा टेम्परेचर T2 है वो कितना 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो अब क्या है, मेरा स्पेसिफिक हीट गिवन है मुझे इस चीज की, कॉपर की S1। वाटर के लिए तो मुझे पता है कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो वाटर के लिए है मेरी 1, और इसके लिए S1 गिवन है। लिक्विड नहीं सॉरी, इसमें वाटर नहीं है, लिक्विड है। लिक्विड का वेट होता है वो उसकी स्पेसिफिक हीट ही फाइंड करनी है ना। तो मेनली क्या है, जैसे मुझे S2 गिवन है, S2 कितनी गिवन है 0.093 वही कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ओके। अब इसका टेम्परेचर देखो मेरा कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। अब मानो मेरा T है, जो मेरा फाइनल T है वो है 18.2 डिग्री सेल्सियस। तो मेनली फॉल इन टेम्परेचर कितना हुआ है, फॉल इन टेम्परेचर दैट इज फॉर हमारे सब्सटेंस सेकंड के लिए, तो 100 माइनस 18.2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 81.8 डिग्री सेल्सियस, ओके। और हमारा राइजिंग टेम्परेचर कितना हो जाएगा, राइजिंग टेम्परेचर हुआ है बेटा, इसमें डेल्टा टी हमारा हुआ है, ये कितना गया 14 डिग्री से 18.2 पे, तो जो राइजिंग टेम्परेचर है दैट इज दिस, तो ये क्या आ गया 4.2 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो अब मेनली क्या हमें हीट गेन, एज वी नो हमें क्या करना है, हीट गेन इज इक्वल्स टू करना है हीट लॉस के, ओके। तो हीट गेन कितना है यहाँ पे, हीट गेन देखिए आप मेनली किस टेम्परेचर के लिए हमारा हीट गेन हुआ है, इसके लिए, ठीक है। तो हमारा मतलब हमारे पहले वाली बॉडी के लिए क्या हुआ है टेम्परेचर गेन, तो इसमें क्या होगा M1, मेनली हीट गेन में हमारा होगा M1 S1 डेल्टा टी प्लस W डेल्टा टी, ठीक है। W आप समझ रहे हैं ना, इक्विवेलेंट T के लिए ले रहे हैं, सॉरी मेरे थोड़े नाक में प्रॉब्लम हो रही है। तो M1 S1 डेल्टा टी प्लस ओमेगा डेल्टा टी
सॉरी ओमेगा बोल रही है मैं, डब्ल्यू डेल्टा टी है। डब्ल्यू का मतलब है जो वाटर इक्विवेलेंट है, ठीक है, मेनली जो वेट है हमारा उस चीज का, ठीक है। अब वो हीट लॉस के इक्वल है, तो M2S2 डेल्टा T2, ओके, ये डेल्टा T1 है। तो इसमें M1 देखो बेटा, M1 क्या था 240 ग्राम, S1 मुझे फाइंड आउट करनी है, S मल्टीप्लाइड बाय हमारा क्या हुआ है, टेम्परेचर राइज 4.2 प्लस अब जो मेरा वाटर इक्विवेलेंट है दैट वाज 12 और जो इसके लिए टेम्परेचर वो भी 4.2 और M2 कितना मेरा 72 ग्राम दिया है। स्पेसिफिक हीट इज दिस एंड द टेम्परेचर फॉल कितना हुआ 81.8, ठीक है। तो मेनली क्या करना है, हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इसे उससे माइनस करो, 240 मल्टीप्लाई बाय S मल्टीप्लाई बाय 4.2 इज इक्वल्स टू 72.093 मल्टीप्लाई बाय 81.8 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 4.2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप जब इसे माइनस करोगे ये मेरा क्या आता है, ये आता है मेरा 50.4 और ये आता है अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 547.73, ओके। तो यहाँ से जो मेरा S है वो क्या आ जाएगा 547.73 मल्टीप्लाई बाय 50.4 अपॉन 240 मल्टीप्लाई बाय 4.2। इफ यू विल कैलकुलेट इट, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट नहीं भी करना चाहते हैं तो आप सीधा अपनी यूनिट लिख के आ सकते हो, ठीक है, एग्जाम में आप इतना छोड़ के आ सकते हो। बट अगर जैसे मेरे पास आंसर है तो मैं लिख सकती हूँ, इसका आंसर आता है 4.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बहुत इजी था, आपने सिर्फ वाटर इक्विवेलेंट का यूज कर लिया। अब मेनली है, अब है मेरा एक एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करा देती हूँ 2, ठीक है। ये हमारे एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी के थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सीबीएसई कई बार एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछ लेती है, ठीक है। वैसे तो हमारा क्या देते हैं, वो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देते हैं, पर हमारा वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, तो आप अच्छे से देखिएगा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ होता है बुक में। जो नहीं होता है उन्हें मैं आपको नोट करने के लिए बोलती हूँ, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में बेटा, अ स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम of 0.47 kg placed for sufficient time in a vessel containing boiling water so that the sphere is at 100 degrees Celsius. It is then immediately transferred to 0.14 kg copper calorimeter containing 0.25 kg of water at 20 degrees Celsius. The temperature of water rises and attains a steady state at 20 degrees Celsius, at 23 degrees Celsius. Calculate the specific heat capacity of aluminium specific heat capacity of copper is equals to 0.386 multiplied by 10 raised to power 3 joule per kg per Kelvin, and specific heat capacity of water is equals to 4.18
इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, तो आप क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ स्पीयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ 0.47 kg। ठीक है, कोई एक स्पीयर है जो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, वो सफिशिएंट टाइम तक एक वेसल में रखा गया जिसका कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर सो दैट द स्पीयर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेनली एक बॉइलिंग वाटर में वो रखा गया है। ठीक है, तो जैसे बॉइलिंग वाटर में वो रखा गया मेनली, तो इसमें क्या होता है कि हमने 100 डिग्री सेल्सियस पर उसे हीट किया है। ठीक है, जिसका वेट है 0.47 और जो मेरा टेम्परेचर आ गया इसका 100 डिग्री सेल्सियस। इट इज इमीडिएटली ट्रांसफर टू 0.14 kg इन कैलोरीमीटर कंटेनिंग 0.02 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब एक कैलोरीमीटर में जो 0.20 kg का हमारा वाटर वेट रखा गया है, जिसका उसमें हमने ये रखा, तो यही हमारा मेथड है। कैलोरीमीटर में मेनली एक स्पीयर को या मतलब एक भी किसी भी सब्सटेंस को हम गर्म करते हैं, देन फिर उसे वाटर में रख देते हैं। तो उससे क्या हुआ हमारा, उससे उन्होंने जो हमारा मेनली टेम्परेचर वाटर का था वो 20 डिग्री सेल्सियस है। वाटर का टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होता है और उसका डिक्रीज होता है। तो हमारा जो रिजल्टेंट आया, इट मीन 100 से जो गिर के चला गया और जो उससे राइज होकर एक रिजल्टेंट टेम्परेचर है दैट इज 23 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट, हमें इसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम कैलकुलेट करनी है। अगर हीट कैपेसिटी कॉपर के लिए 0.386 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के लिए दिस। ठीक है, तो मेनली हमारी क्या है, क्योंकि हमारा कॉपर से बना हुआ कैलोरीमीटर है तो उसका भी इफेक्ट होगा हमारा। ठीक है, तो इसे कैसे निकालते हैं हम, जैसे देखो हमें पता है मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना गिवन है, एक बार लिख लीजिए जो चीजें गिवन है। मास ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन, वो कितना गिवन है 0.047 kg। ओके, अब टेम्परेचर कितना गिवन है इसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ कॉपर मुझे गिवन है 0.14 kg और मास ऑफ वाटर मुझे गिवन है 0.25 kg। इतना आपको समझ आया। अब मैंने क्या है टी नोट क्या था, वो था 20 डिग्री सेल्सियस और जो T2 था वो है 23 डिग्री सेल्सियस, जहां से वो आया है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर गिवन है दैट इज 0.386 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन। अब आपको याद रखना है कि आपको जो एल्यूमिनियम की भी स्पेसिफिक हीट निकालना है वो भी इन्हीं यूनिट्स पे निकालना है, आप कैलोरी वाली यूनिट पे नहीं निकालेंगे, जिसमें गिवन हो उसी वैल्यूज पे निकालेंगे। और मेनली क्या वाटर के लिए भी कितनी गिवन है, वाटर के लिए गिवन है एस वाटर के लिए 4.18 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, तो मेनली हीट लॉस पहले निकालेंगे। एल्यूमिनियम के लिए कितनी है, हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम, उसका कितना हुआ, मेरे टेम्परेचर T2 माइनस T1 गया। तो देखो Q एल्यूमिनियम विल बी मास एल्यूमिनियम, हमारे स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम एंड मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1, है ना, जितना मेरा जो उसका एक्चुअल टेम्परेचर था उसमें से हम माइनस करेंगे इसको। ठीक है, तो मेनली कितना हुआ कि जो उसका एक्चुअल था वो 100 डिग्री, इसका T1 माइनस T2 है ना, जो फॉल गया है, तो 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 23 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसे निकालेंगे, देन Q1 विल बी 0.047 मल्टीप्लाई बाय एस एल्यूमिनियम निकालनी है और 100 माइनस 23 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0.047 मल्टीप्लाई बाय 77 मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, तो ये आ गई मेरी हीट लॉस, आप इसे लिख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है, हीट टेकन बाय कॉपर एंड वाटर। ठीक है, हीट जो हमारे उसने गेन करी है, तो इसे करेंगे कॉपर क्लोरीमीटर एंड वाटर इज, इसका हीट गेन कितने हमारे मेनली Q2 है हमारी मास ऑफ कॉपर स्पेसिफिक हीट एंड T2 माइनस T नोट प्लस जो मेनली हमारा राइज हुआ है टेम्परेचर में, प्लस हमारा मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर और वही T2 माइनस T नोट जो हमारा टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है। तो मेनली इसका मास कितना बेटा 0.14, स्पेसिफिक हीट इज गिवन 0.386 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और T2 माइनस T1 वो कितने से इंक्रीज हुआ है, पहले उसका टेम्परेचर था हमारा 20, अब पहले तो 20 अब गया 23 पे, तो मेनली 23 माइनस 20 प्लस मास ऑफ वाटर इज गिवन, मास ऑफ वाटर कितना गिवन है 0.25 kg मल्टीप्लाई बाय इसकी है
इसके स्पेसिफिक हीट इज गिवन 4.18 इंटू 10⁻³ और वही 23 माइनस 20। तो अब इसमें क्या आ जाएगी, मेनली हीट गेन कितना आ जाएगा, हीट गेन आ जाएगा हमारा 1। जब हम सबके मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 162.12 प्लस 3135। ये हमारी कॉपर के लिए, ये वाटर के लिए है, तो दोनों को ऐड करेंगे देन यू विल गेट 3297.12। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करेंगे, इसलिए मैं सीधा लिख रही हूँ। मैंने आपको मेथड बता दिया, तो मेन मेथड सीखना होता है, आप कैलकुलेशन किसी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है स्टेडी स्टेट में क्या होता है, ये तो मेरी हीट गेन आ गई है, तो दिस मस्ट बी इक्वेशन सेकंड। ओके, तो मेनली जो हमारी अब स्टेडी स्टेट होते हैं उसमें क्या होता है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। आप बिल्कुल अब तो यूज टू हो गए इस चीज से। इन स्टेडी स्टेट हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, ये चीजें हैं। तो मेनली हीट लॉस हमारी कितनी हुई थी हमारे एल्यूमिनियम के लिए, 0.047 मल्टीप्लाई बाय एस ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई बाय 77, और इसमें जो हमारी वैल्यू आई दैट इज 3297.12 हीट गेन हुई है। तो मेनली यहाँ से हम एस ऑफ एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, बाय डिवाइडिंग दिस बाय दिस। ओके, इफ यू कैलकुलेट इट then you will get जो स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम आएगी वो आएगी 911, और हमें यूनिट कौन सी लेनी है, जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, क्योंकि इसी में थी। तो मेनली बहुत सिंपल है, अगर हमारा कॉपर का भी इंक्लूडेड है तो आप उसमें यूज कर सकते हो उसे भी, है ना, क्योंकि उस सब्सटेंस का भी हमारा असर तो होगा। वाटर इक्विवेलेंट नहीं गिवन है, अगर वाटर इक्विवेलेंट गिवन होता तो हम स्पेसिफिक हीट की मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। बट अब उन्होंने मटेरियल दिया था कॉपर और वाटर दोनों मटेरियल दिए थे और दोनों की स्पेसिफिक हीट भी दी थी, तो हम सीधा उनकी हीट ही यूज करेंगे। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट अलग टाइप का हो जाता है, उसमें सिर्फ हम एम जो मेनली W मल्टीप्लाई बाय जो हमारा टेम्परेचर राइज हुआ वो लेते हैं। तो इसमें हम वो नहीं लेंगे क्योंकि इसमें वाटर इक्विवेलेंट नहीं, इसमें कॉपर का सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट भी गिवन थी और उसी का हमारा मास भी गिवन था। तो हमने सिंपली उसकी हीट निकाली और फिर हीट गेन हो गई हमारी, क्योंकि कॉपर और वाटर दोनों से ऐड होके, और हीट लॉस हमारे एल्यूमिनियम से निकल गई, तो दोनों को इक्वेट किया तो वहां से स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम आ गई। ठीक है, अब ये भी एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, आप इसे भी कीजिए। देन जो आपके इंपॉर्टेंट है ना एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपके भी कराती नहीं हूँ, फिर भी अगर आप बोलोगे तो मैं बाद में आपका एक पूरा हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी प्लस एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की एक पूरी अच्छे से क्रैश कोर्स बना दूंगी। ज्यादा घंटे का नहीं होगा, उसमें आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ताकि आपका सारा का सारा एक जो होता है ना सिलेबस एक जगह कॉम्पैक्ट हो जाए। ठीक है, तो वो आप बता देना, पहले आप जितना पढ़ा रही हो उतना पढ़ लीजिए, उसके बाद जहां तक है एनसीईआरटी और प्लस आपके जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे हर एक चैप्टर के 1 से लेके 15 तक मैं आपको यूनिट के हिसाब से करा दूंगी। यूनिट 10 पढ़ती है हमारी और चैप्टर्स 15 होते हैं। ठीक है, तो हर एक चैप्टर के उठा लेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी और एनसीईआरटी वो सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस भी बाद में। ठीक है, तो मेनली जो हो चुके हैं वो नहीं कराएंगे, जो बचे हुए हैं वो करा देंगे। अगर आपको लगे कि उनकी आपको जरूरत है तो प्लीज आप बताइएगा। व्हेन 0.15 kg of ice at 0 degree Celsius is mixed with 0.30 kg of water at 50 degree Celsius in a container the resulting temperature is 6.7 degree Celsius. Calculate the heat of fusion of ice if S water मुझे गिवन है कितनी 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। वो पर लगा दिया तो आपको इनवर्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना। देन 0.5 kg ऑफ आइस, एक हमारी जो आइस का हमने टुकड़ा लिया है वो हमारी 0.5 kg हमने वो मिक्स करी है
वाटर में टेम्परेचर 0 डिग्री से 50 डिग्री पे। अब जो रिजल्टेंट टेम्परेचर आ गया है 6.7 और जो हीट फ्यूजन है हमारा आइस का निकालना स्पेसिफिक हीट मेनली, और इसमें हमारे गिवन है तो वही चीज जो आपने अब तक रटी रटाई की है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, और इसमें हमारा चेंज ऑफ द स्टेट भी है। ठीक है, तो मेनली चेंज ऑफ स्टेट में भी हमारा वो लेटेंट हीट का भी कंसेप्ट यूज होगा। तो मेनली क्योंकि वो आइस से वाटर पे जा रही है ना बेटा, अब वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जा रही है, तो आप लेटेंट हीट का कंसेप्ट करना नहीं भूलेंगे। तो वो मेनली हमारा किस में आ जाएगा, हीट टेकन बाय आइस में आ जाएगा, क्योंकि वो हीट आइस ने लिया ना। तो मेनली हम देखो हाउ विल यू डू इट। सबसे पहले आप एक बार जो गिवन है वो लिख लीजिए। देखो जो m है हमारा, m वाटर है वो कितना गिवन है 0.30 kg, और हमारा T वाटर है वो कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, और जो T है हमारा कैपिटल T वो आ गया मेरा 6.7 डिग्री सेल्सियस पे रिजल्टेंट है, और m आइस का कितना गिवन है 0.15 kg, और जो मेरा टेम्परेचर है आइस का वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब तो ये चीजें हम देख लेंगे सबसे पहले कि जो हमारा हीट लॉस बाय वाटर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हीट, क्योंकि वो क्या है वो 50 डिग्री सेल्सियस से किस पे है 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो हीट लॉस बाय वाटर विल बी, ये हो जाएगा m वाटर s वाटर और डेल्टा t। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा, जो मेरा t माइनस टी ऑफ वो सॉरी t वाटर माइनस t है कैपिटल, क्योंकि 50 डिग्री से वो कितने यहाँ पे आ गया 6.7 डिग्री पे। ठीक है, तो जब आप इसे करेंगे यू विल गेट द टेम्परेचर 50 में से कितना गया 6 जाए तो 44, और ये है तो ये हो जाएगा 43.3। ठीक है, तो m वाटर कितना मुझे गिवन है 0.30 into 4186 is this and the 43.3. If you will calculate it then you will find 54376.1 joule। ठीक है, जो हीट लॉस हमारी वाटर की है वो ये है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब मुझे हीट गेन्ड निकालनी है आइस की, हीट गेन्ड बाय आइस, उसमें हम लेटेंट हीट भी यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी स्टेट चेंज हो रही है। हीट गेन्ड बाय आइस इज इक्वल्स टू mi मास ऑफ आई लेटेंट हीट प्लस मास ऑफ आइस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, क्योंकि अब वो वाटर की फॉर्म में है, एंड दैट इज T1 माइनस T0। तो मैंने मुझे फ्यूजन की निकालनी है, लेटेंट हीट वो सॉरी हीट ऑफ फ्यूजन ही हमारी लेटेंट हीट होती है। तो mi इज गिवन 0.15 इंटू L प्लस MO5 0.515 इंटू वाटर कितना है मेरा, वाटर की स्पेसिफिक हीट 4186 इज गिवन, और टेम्परेचर 0 से हमारा 6.7 पे गया तो कितना राइज हुआ है 6.7 के लिए। ठीक है, तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 0.15 L प्लस 4206.93 जूल। ठीक है, अब मेनली दिस इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है, और हम स्टेडी स्टेट के लिए क्या करते हैं, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में को आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू आई थी मेरी 54376.1 जूल, और आप इसे इक्वेट कर देंगे इक्वेशन 2 से, तो इससे आप करेंगे 54376.14 इज इक्वल टू दिस 0.15 L प्लस 4206.93 जूल। ठीक है, तो आप इसे करेंगे इस तरफ इसे माइनस कीजिए, और यहाँ से आप क्या करेंगे 1.5 L, इसे आप जब माइनस करेंगे वो जिस वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, तो आप फिर यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन करके सिंपल यहाँ से आपकी L की वैल्यू आ जाती है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg। ठीक है, ये लेटेंट हीट है। तो यहाँ ये आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप आपको न्यूमेरिकल्स बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आप अपना 11th चैप्टर शुरू करेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए न्यूमेरिकल के लिए। कुछ भी नहीं छूटा है, अगर कुछ भी छूटा हो तो आप प्लीज बता दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।